रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मिंबर रसूल पे जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, आज सरजमीन मकनपुर शरीफ पर ये नूरो निकहत की बरसात, ये उर्से हर से ख्वाजगान सरकार विलायत पना सैयदी बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के तीन जानशीन ख्वाजा सैयद अबू मोहम्मद अरगून, ख्वाजा अबू तुराफ मंसूर और ख्वाजा अबुल हसन फैफूर रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ये सरे शाम से मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हूँ। कई खिताबात जो घर वालों से भी सुने और अब दरवाला भी हाजिर है अपनी मारूज़ात लेकर बारगाह में हाजिर होने के लिए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मकनपुर की सरजमीन पर आकर खिताब नहीं किया जाता, यहाँ तो सबक सुनाया जाता है कि सुन लीजिए, अगर सही सही याद है तो आगे भी सुनाने का हौसला मिलता है। बस ये है कि वो रहमते आलम ये मदारे दो जहां है, वो रहमते आलम ये मदारे दो जहां है। सूरज तो मदीने में है और धूप यहाँ, सूरज तो मदीने में है और धूप यहाँ है। और जिसकी हैं हर एक गोशे खिलकत में शुआएं, वो महरे विलायत इसी तुरबत में नेहा है, वो महरे विलायत इसी तुरबत में नेहा है। और है शामो सहर बारिशे अनवार का मंजर, रोजे पे तेरे गुंबदे खजरा का गुमा है, रोजे पे तेरे गुंबदे खजरा का गुमा है। और तू जीनते महफिल, तू जीनते महफिल है अली बानिए महफिल, तू साकिए मैखाना है वो पीरे मुगा है। और जो भी है तेरे सिलसिले आली का मुनकिर, ऐसों का ठिकाना न यहाँ है न वहाँ, ऐसों का ठिकाना न यहाँ है न वहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार मदारे पाक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर। ये सरकार मदारे पाक का सिलसिला नसब बारहा मैंने अर्ज भी किया है, आप जानते भी हैं और आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये सिलसिला 10 वास्तों के बाद जाकर सैयदा कायनात खातून जन्नत उम्मुल हसनैन ज़ौजतुल अली मुर्तज़ा जिगर गोशे मुस्तफ़ा बदअतुर रसूल सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा से जाके मिल जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लामा सैयद मोहम्मद अली कादरी ने बड़ा पुरमक्स अहले बैत पर खिताब किया। हाफिज असगर अली साहब ने भी आपके सामने सै ख्वाजगान के नामों के ताल्लुक से गुफ्तगू की, उनके फ़ज़ाइल व कमालात बयान किए। अब यही है कि ढूंढ ढांड के जितना मैंने जमा किया था पूंजी, वो मुझसे पहले सब ले गए। अब हमारे पास क्या बचा सिवा इसके कि निगाह इनकी बारगाह पे टिकी हो और तवज्जो इनकी तरफ हो, और ये दिल में तमन्ना हो कि अब जो बुलवाएंगे वो आप बुलवाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं है जो यहाँ पे बुलवा सके। चूंकि आया हूँ तो गुलामी का हक तो अदा करना है, और जो पट्टा गले में सरकार मदारे पाक की गुलामी का पड़ा है, और जिसके ताल्लुक से मैंने 17वीं शरीफ की शब में भी कहा था कि तमन्ना बस यही है कि परवरदिगार जब तक जिंदा रखे और उसी वक्त तक जिंदा रखे जब तक दरे मदार से वफादारी बनी। इस दर के वफादार रहिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा ही मुकद्दर बनने वाली है। हम आए हैं आज सरकार मदारे पाक के जानशीनों की गुफ्तगू के लिए, खुलफा की नहीं। खुलफा के बारे में हम गुफ्तगू करते रहते हैं,
सरकार मदार पाक के खुलफा मशरिक से लेके मगरिब तक जहां निगाह डालिए जलवा अफरोज है। और मिरातुल असरार में शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे ख्वाजगान फख्र हिंदुस्तान चिश्तियों के सुल्तान सैयदना ख्वाजा गरीबुन नवाज मुईनुद्दीन हसन चिश्ती, जिनकी आज छठी शब है, उनका भी जिक्र हो जाए कि उन्होंने ख्वाब में आकर अब्दुल रहमान चिश्ती को ये बताया कि हम तुम्हें उन 4 मर्दे बा करामात के दरमियान डाल रहे हैं जो अपनी कब्रों में मिस्ले जिंदा के हैं और अल्लाह ने उन्हें तमाम इख्तियारात अता फरमाए हुए हैं। और फिर तफसीलवार जिक्र करते हुए कहते हैं कि जुनूब में, शिमाल में, मशरिक में, मगरिब में सबकी ड्यूटियां हैं। जुनूब में जिसकी ड्यूटी है वो है सैयदे सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और शिमाल में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो है ख्वाजा हुसामुद्दीन मानिकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मशरिक में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो है सैयद अशरफ मखदूम जहांगीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मगरिब में जिसकी ड्यूटी है वो है सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शामदार मदारुल आलमीन। ये अब्दुल रहमान चिश्ती लिख रहे हैं मिरातुल असरार में कि मुझे गरीबुन नवाज ने इन 4 के दरमियान डाला है कि जब कभी किसी मुश्किल में पड़ोगे ये 4 तुम्हारी मुश्किल कुशाई करते नजर आएंगे। तो लिखने में तो ये लिख दिया कि मगरिब में, मशरिक में, शिमाल में, जुनूब में यहाँ हुसामुद्दीन मानिकपुरी हैं, यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी हैं, यहाँ पर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हैं, मगरिब में सरकार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शामदार हैं। मगर जब अहले दिल यहाँ ठहर के देखते हैं तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि नाम तो 4 बताएं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब हो या मशरिक, शिमाल है या जुनूब, हर तरफ डंका मदारुल आलमीन का ही बज रहा है। इसलिए कि मगरिब में अगर मेरा मदार है तो मशरिक में मदार का खलीफा कौन? सैयदे सालार मसूद गाजी है। जुनूब में देखेंगे तो हुसामुद्दीन मानिकपुरी है। उठाकर इस तरफ निगाह डालोगे तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। मालूम यह हुआ कि शिमाल से लेकर जुनूब तक और मगरिब से लेकर मशरिक तक जहां अहले दिल, अहले विलायत निगाहें उठा के देखेंगे मदार ही मदार नजर आएगा, मदार ही का डंका बजता नजर आएगा, मदार ही के विलायत के सिक्के चलते। एक साहब जो अल्लाह ने जिन्हें बातिन का अंधा बनाया है, बातिन में वो एक चश्म वाहिद हैं। उन्होंने एक बार ये कहा था किसी सरजमीन से मदारियों को ललकार के, मदारियों को मुतवज्जे करके कि पीर जी तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। मैं कहूँ प्यारे, बाप दादा से अगर तूने पूछा होता तो तेरे बाप दादा तुझे बताते कि अल्हम्दुलिल्लाह मकनपुर से लेकर कूड़ा जहानाबाद तक और किछोसा से लेकर मारहरा तक जहां निगाह डालता जाएगा मदारियों की ही तुझे गाल, जहां देखेगा तुझे मदार ही की दाल गलती नजर आएगी। अफसोस है तेरी कम निगाही पर तुझे यह समझ नहीं आया कि मदारियों का अल्हम्दुलिल्लाह सिक्का चलता है अखंड भारत की सरजमीन पर। जहां निगाह उठा के देख कुतुब गौरी, वो लाहौर, वो कुतुब गौरी, वो कर्नाटक की सरजमीन पर जिसकी कुतुबियत के डंके आज भी बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निगाह उठा के देखेगा वहां भी एक मदारी ही की दाल गलती नजर आएगी। कूड़ा जहानाबाद में पहुंचोगे वहां भी मदारी ही की दाल गलती नजर आएगी। मानिकपुर में जाके देखोगे वहां भी मदारी ही की दाल गलती नजर आएगी।
अरे इसी सरजमीन मकनपुर पर जब हमजा इनी मालहरी रवी तशरीफ लाए थे, सरकारे मदारे पाक की सुने जुल्फ मुबारक जालियों की तरफ तवज्जो की थी, तो मेरे मदार ने अपनी कब्र अनवर से निकलकर सीने से लगाकर दुआए बशमुख की इजाजत देकर पूरी दुनिया को बताया था, मारहरा में भी अगर दाल गली है तो मदारुल आलमीन के चाहने वालों की। तुम्हारी सीटी खराब है, बदलवा लीजिए वाल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो वो वाल लगाए हैं, अल्लाह का फजलो करम है। आज शमाइल ने जावेद अख्तर जैसे निरे जाहिल को पछाड़ के दुनिया को ये बता दिया है कि पढ़े लिखे आदमी की औकात क्या होती है। यही वहदतुल वजूद का सिक्का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मदार ने अपनी हयात तैयबा में नारे तकबीर मिलके वहदानियत की बात है अल्लाह के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा है दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। अरे सफेद उसका सियाह उसका नफस नफस है गवाह उसका जो सबके माथे पे मोहर कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजीज़ाने मोहतरम तवज्जो कीजिए, मैं अर्ज क्या करना चाहता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, एक दुनिया के फिलोसोफर और शायर को पछाड़ दिया, पूरी दुनिया में धूम मची। मैं कहा इधर आ इसी मकनपुर की सरजमीन पर जब काजी मुत्तहर कल्लाए शेर किताबों के अंबार लेके आए थे और मदार से वहदतुल वजूद पे गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे मदार ने अपने चेहरे पुरनवार से नकाब पलटा था और कहा था, ऐ तिफले मकतब, ऐ तिफले मकतब, ऐ बच्चे इधर देख, हमारा परवरदिगार एक है और वो हर शय को मुहीत है। ये कहना था, जलवा दिखाना था कि काजी साहब जमीन पे गिरे, हफ्तों बेहोश पड़े रहे, होश न आया। अपने शागिर्द और खलीफा को कहा कि एक काम करो, मेरे वजू का बचा हुआ पानी इनके चेहरे पे डालो। अरे जब तौहीद की बात करने वाले के चेहरे का ये अनवार है तो मेरे रब के नूर का आलम क्या होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहीं काजी शहाबुद्दीन है, कहीं काजी शहाबुद्दीन पर काले आतिश है, कहीं काजी महमूद हैं, कहीं काजी महमूद बरमक्की हैं, कहीं काजी मुत्तहर कल्लाए शेर हैं। अरे दांत निकाल कर मदार की जात पर ताना कसने वालों, तुम्हारे सिलसिले में उतने मुरीद नहीं होंगे जितने मेरे मदार के सिर्फ और सिर्फ काजी खुलफा हैं, सिर्फ काजी। और अगर कुतुब की फहरिस्त निकालो तो उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो। तुमने जितने मुरीद नहीं बनाए, मेरे मदार ने उतने अपने खुलफा को कुतुब बनाया। क्या शाह मीना, क्या कुतुबे गौरी, क्या कुतुबे लाहौरी, जहां निगाहें उठा के देखो बस यही मिलेगा, मेरे मदार का करम, मेरे मदार का फैजान, मेरे मदार की विलायत के डंके बजते नजर आ रहे हैं। मैं यही तो हाफिज अजबर साहब कह रहे थे, मैं इशारा कर दूं कि जब मदारे पाक किसी को खलीफा बनाए, विलायतें सौंपे, तो आलम यह हो कि उसके पास बीमार को ले जाओ, वो हाथ उठा के दुआ करे तो अल्लाह शिफा दे दे। तो जब खलीफा इतना परख के चुन रहे हैं तो जानशीन कितना परखा। जब खुलफा को इतनी कसौटी से गुजरना पड़ रहा है तो सोचो मेरे मदार के जानशीनों का आलम क्या होगा। मैं इसलिए कहता हूँ, यहाँ आके भौंका भांका नहीं जाता, यहाँ आके वैसे बैठो जैसे कुरान में है, वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, उनका कुत्ता दरवाजे पे पैर फैलाए शांति के साथ बिना भौंके बैठा रहा। काजी सनाउल्लाह पानीपती कहते हैं कि जब कुत्ते को डंडा मार के कहा बनी इस्राइल के औलिया ने, तू भौंक देगा, बादशाह के लोगों को पता चल जाएगा हम यहाँ पे हैं, तो
कुत्ते ने हाथ जोड़कर कहा था, हुजूर आपकी सोहबत पाने के लिए मैं कुत्ता तो हूं मगर फितरत छोड़ सकता हूं, कुत्ता तो हूं मगर फितरत छोड़ सकता हूं, आज से मैं भौंकूंगा नहीं। मैं कहूं परवरदिगार तेरा कलाम शिफा वाला, करम वाला, हिदायत वाला, नूर वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, पाक, ताहिर, मुत्तहिर, मुत्तहर कलाम, इसमें कुत्ते का जिक्र क्यों कर रहा है? तो आयत कहेगी कल्बुहुम, प्यारे कुत्ते का जिक्र नहीं किया, कल्बुहुम उनके कुत्ते का, समझे नहीं? कल्बुहुम उनके कुत्ते का, कुत्ता नहीं। कुरान कह रहा है हम फालतू का जिक्र नहीं कर रहे, औलिया के पालतू का जिक्र कर रहे हैं। हमारे यहाँ फालतू का जिक्र नहीं, पालतू का जिक्र किया जाता है। अब आलम ये हुआ, सूरज निकले तो रास्ता बदल, 6 महीने में फरिश्ते आए और जब औलिया के जिस्म को पलटे, करवट दे, क्योंकि जमीन की मिट्टी जिस्म को खराब करती है, औलिया का जिस्म पलटकर इनकी हिफाजत करो। गोया अल्लाह ने कुरान की लेबोरेटरी में हर उस फितने को सर कला कर, हर उस फितने का सर कला कमा कर दिया, हर उस फितने का सर काट कर रख दिया। जो ये कहेगा कि अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते, अगर कोई ये कहे कि बाबे शही कोई नहीं, तो उनको कहना इधर आ, मैं तुझे दिखाऊं कुरान में 6 या 7 ऐसे हैं, अगर वो गार में सो जाएं तो ड्यूटी फरिश्तों की लगती है। और खुदा कुरान की लेबोरेटरी में बता रहा है, जैसे हम करवट देकर गार वालों की हिफाजत करते हैं, वैसे ही हम मजार वालों की भी हिफाजत किया। वैसे हम मजार वालों की भी हिफाजत कर रहे हैं। और फिर उनपे तो 309 साल तक अल्लाह की रहमतें बरसती रही। पूछना चाहता हूँ ये कुत्ते को क्या मिला? वो 309 साल तक इसलिए बहिफाजत गार में आराम फरमा रहे कि वो तजल्लियात अनवारे इलाहिया में गुम थे। ये कुत्ता किनके अनवार में गुम था? ये किसकी तजल्ली देख रहा था? तो सुनो, वो जो गार में थे वो रब की तजल्लियात में गुम थे। ये जो बाहर बैठा था कुत्ता, वो उन अल्लाह वालों की तजल्लियात में। मालूम ये हुआ मजार वाले भी अपना फैज बांटते हैं, मगर उसके लिए दिल बड़ा करके और अकीदा पाक करके आना पड़ेगा। और ये पाक कैसे होगा? रसूलुल्लाह फरमा गए, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी। मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी कीमती नहीं कहा, कीमती नहीं कहा, वज़नी भारी भरकम। परवरदिगार कीमती क्यों ने कहा? कीमती तो ये नोट भी है, मगर अभी पानी बरसे और उस टपकने लगे, 2-4 बूंद गिर जाए तो कलर छोड़। इन दिस टाइम नथिंग इज परमानेंट। हालात ये हो गए का कीमती तो है, मगर हवा आए तो उड़ जाए, कीचड़ में जाए तो खराब हो जाए, पानी बरसे तो फट जाए, गल जाए, खत्म हो जाए, नुकसान पहुंच जाए। का सुनो, ईमान इसी कीमती नोट की तरह है, इसी कीमती कागज की तरह है, ईकान कागज की तरह है, अकीदा कागज की तरह है, अकीदत इसी कीमती कागज की तरह है। मगर कुरान और अहले बैत भारी पत्थर की तरह है। उस पत्थर को इस कीमती नोट और कागज पर रख दो, जितनी गुमराही की आंधियां चलेंगी, वो वजनी पत्थर तुम्हारे कीमती कागज की हिफाजत करता रहेगा, उन्हें उड़ने नहीं देगा, उन्हें बेनकाब होने नहीं देगा। कुरान उठाओगे वो हिफाजत करता रहेगा, अहले बैत की तरफ इल्तिफात करोगे वो तुम्हारी मुश्किल कुशाई करते। कुरान बिशरे हाफी बनाता है। देखिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, बस बात को समेट रहा हूं। कुरान
बिशर हाफी बनाता है, एक जुमला एक आयत कुरान की लिखी हो एक हर्फ और बिशर उठा के सीने से लगा के ऊपर रख दें तो हालत नशा में भी हो तो अल्लाह का पैगाम आ जाए, बिशर को सुना दो, बता दो। बिशर कह रहे हैं सुबह आना, शराब सुबह मिलेगी, शराब लेने नहीं आया, खुदा का पैगाम सुनाने आया हूं। पैदल चले, बगदाद की गलियों में जानवरों ने फजला करना छोड़ दिया, मींगनी जानवरों ने करना छोड़ दी, गोबर करना छोड़ दिया। क्यों? अल्लाह का बंदा नंगे पैर चल रहा है, तू अल्लाह का तो हो, कायनात तेरी हो जाए। कहा बिशर कैसे बनेगा? कुरान ने बनाया, कुरान जिसके पल्ले में आ जाए उसे वजनदार कर देता है। का यही शान और तौकीर और अजमत अहले बैत को मिली, जो कुरान की इज्जत कर ले वो बिशर हाफी बनता है, जो अहले बैत की अजमत को जान जाए वो जुनैद बगदादी बनती, मारूफ करखी बनता है, वो हुर बनता है, अजीजाने मोहतरम वो सरी सकती बनता है, वो बहलोले दाना बनता है। जो अहले बैत की इज्जत को जान जाए पूरे जमाने में सबसे अजीम और अजीज हो जाया करता है। मगर ये ऐसे ही अहले बैत के फजाइल नहीं बयान होंगे। आज मुश्किल वक्त आ गया। अल्लामा सैयद मोहम्मद अली कादरी ने किनाये और इशारे से बात कही थी और मैं तो खुल्लम खुल्ला कहने का आदमी हूं, इसलिए कि मुझे पता है आज भी सैयदा की चक्की चल रही है तो हम गुलामों को रिस्क मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी की लौ लाइन की फिक्र नहीं है, बस इतना समझ अजीजाने मोहतरम रसूलुल्लाह के जमाने में नबी के सामने सरकार के सामने हो रहा है। हजरत कासिम का विसाल हुआ, सरकार तदफीन के बाद वापस आए, हजरत तैयब का विसाल हुआ, सरकार वापस आए, अब्दुल्ला का विसाल हुआ, सरकार दफन करके वापस आ रहे हैं। आस इब्ने वाइल और अबू लहब बैठे हुए और हुजूर को जाता हुआ देख के पीछे से कह रहे हैं ये अबतर है माज़अल्लाह। अबतर यानी जिस मर्द की नस्ल न चलती हो, औलाद न हो, कोई नरीना बेटा न हो जिससे नस्ल चले, ये अबतर हैं, कोई नस्ल की नस्ल नहीं चलेगी, कोई औलाद नहीं चलेगी। सरकार के कानून में जुमला आ गया, दिल मखमूम हुआ, चेहरे पे हल्की सी नाराजगी के आसार जाहिर हुए, मगर सरकार ने कुछ बोला नहीं। या रसूलुल्लाह बोलिए का नहीं, मुझ पे हमला होगा तो रब ने कहा है हबीब खामोश रहना, मैं जवाब। अच्छा, रब की तौहीद पे हमला होगा तो अल्लाह नहीं बोलेगा, कुल कह दीजिए हु अल्लाहु अहद। यानी जैसे कोई बात तय पा जाए, तुम्हारे बारे में कोई कहे तो मैं जवाब दूंगा, मेरे बारे में कोई कहे तो तुम जवाब देना। कोई तौहीद पे बात कर रहा है तो रिसालत जवाब दे रही है, कोई रसूलुल्लाह पे ताना कर दे रहा है तो उलूहियत जवाब दे रही है। का इतने में 30 आमुल फील 13 रजब आधी रात को काबे की दीवार फटी, फातिमा बिनते असद काबे में दाखिल हुई और अली मुर्तजा आ गए। अली तुम क्यों आए हो? तो पहले जो रसूल को कहता था तो खुदा जवाब दे रहा था, खुदा को कहा जाता तो रसूल जवाब देते। अब मैं जरा बड़ा हो जाऊं, जो खुदा को कहेगा उसको भी जवाब दूंगा, जो रसूल को कहेगा उसको भी जवाब। अब दोहरी ड्यूटी अली ने उठाई, इसीलिए अली के दो दुश्मन हैं, एक बाहर वाले भी, एक अंदर। बाहर भी दुश्मन है, अंदर भी अली के। अली आपके इतने दुश्मन क्यों हैं? का वजह यह है खुदा को कोई कहता है तो मैं जुल्फ़िकार निकाल लेता हूँ, मुस्तफा को कोई कहता है तो मैं तलवार निकाल लेता हूँ, दोनों के दुश्मन मेरे दुश्मन। अच्छा एक बात है, बहुत बुरे लोग, बहुत बुरा था आसिफ इब्न वाइल, मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती इसराफिल साहब किबला की तवज्जो, बहुत बुरे लोग थे। किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए और कोई पीछे से कहे कि इनका बेटा मर गया, चिढ़ाए, ताना दे, ये अखलाक से सबकी गिरी हुई है। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत कोई नहीं हो सकती, मगर आज ऐसे लोग नहीं हैं। अभी स्क्रीनशॉट अगर निकाल के आपको दिखाऊं सोशल मीडिया पे तो आप हैरान रह जाएंगे। हाँ,
अब देखिए वैसे लोग तो नहीं है मौलाना साहब, अब वो कौन कहता है माज़अल्लाह, अब तक कौन कहता, मैं दिखाता हूँ है ऐसे लोग। मौलाना कौन से हैं? का वही लोग जो दुरूद पढ़ते वक्त अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पे आके रुक जाएं, वो आले मोहम्मद न बोले, समझ जाइए ये आसिफ इब्न वाइल के खानदान से हैं, उसी की नस्ल से हैं। बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ, आल के दुश्मन आज भी मौजूद हैं। पहले ताना देते थे, आज दुरूद पढ़ते हैं मगर आल मोहम्मद पे रुक जाते हैं, आले मोहम्मद तक जाते ही वहां तक पहुंचते नहीं, वहीं रुक जाते थे, आगे बढ़ी नहीं। और यहाँ रब तबारक व तआला की गैरत को जला लाया, जिब्रील अमीन को भेजा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वालेकुम सलाम जिब्रील, कैसे आना होगा। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक पैगाम पहुंच आप इनके लिए अल्लाह ने पैगाम दिया है, कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर। इमाम राज़ी तफसीर कबीर 15 तफसीर कौसर की तफसीर 15 बयान की, तीसरे नंबर की मैं बयान कर रहा हूँ। अब जितनी भी तफसीर हैं वो सब बिल माकूल हैं, अक्ल से बना जो है अंदाजा लगाया, फलां होगा, उलमा की ज़्यादती होगी, उलमा की कसरत होगी, उम्मत की कसरत होगी। भाई वो जो आखिर में अबतर है ना, वो पुकार के कह रहा है कि अबतर के मुकाबले में कौसर आया है। अबतर ताना था नस्ल के खत्म हो जाने का, कौसर नवीद सुनाई गई है कायनात आलम में नस्ल मुस्तफा के बाकी रहने की। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही लोगों को। इतनी मोटी मोटी तफसीरें लिख दी, इतनी कौसर से मुराद उम्मत, कसरत उम्मत। तो एक ने तो लिख दिया कि उम्मत के उलमा कौसर, उम्मत के उलमा यानी अंदर घुसे जा रहे हैं, उनको भी चाहिए था। अच्छा, उम्मत के उलमा अहले बैत से मुराद उलमा मान लेते हैं और फिर गाहे बगाहे आले मोहम्मद को दुरूद से निकालते रहते हैं, बाहर करते रहते हैं, खुतबे से बाहर करते रहते हैं। अरे भाई जब आल में आप हैं तो आप अपने आप को बाहर काहे निकालें? इसका मतलब यह है कि आल से मुराद कुछ और है, तुम छुपाना चाहते हो, बताना नहीं चाहते। अज़ीज़ाने मोहतरम गौर फरमाइए, ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता, कौसर यानी कसरत औलाद। देखिए गौर से सुनिए, एक मिसाल देकर के बस मैं बात को आगे बढ़ा दूं। कसरत औलाद अब कैसी थी? अब देखिए सबको जो है गरगरा इस वक्त छाया हुआ है, हर एक जो है वो गर्रा रहा है, और जिसको जहां मिल गया मौका वहीं पे शुरू हो गया। वो हमें क्या, अभी अल्लामा सैयद मोहम्मद अली साहब फरमा रहे थे कि सैयदों का नाम आ जाए तो लोग जो हैं वो बगले झांकने लगते हैं, क्या यही बात करते हैं वो, और क्या जो है नस्ल में क्या रखा है। अच्छा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ऐसे लगता है कि ये रसूलुल्लाह की नस्ल के खिलाफ आए थे, उन्हीं के खिलाफ ऐसे पढ़ रहे होते हैं कारियाने कुरान खड़े हो। हाँ, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और उसके बावजूद सरकार करे कयामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी अहले बैत की शफाअत करूंगा। मिला कि नहीं अहले बैत होने का फायदा? सबसे पहले अपनी अहले बैत को लेकर जन्नत में दाखिल होगा। मिला या नहीं? मिला कि नहीं मिला अहले बैत होने का फायदा? सबसे पहले मेरी अहले बैत मेरे पास लाई जाएगी। मिला या नहीं मिला अहले बैत होने का फायदा? कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामती इल्ला सबबी व नसबी। क़यामत में हर रिश्ता खत्म हो जाएगा, मुझ मोहम्मद का रिश्ता बाकी रहेगा। फायदा मिला या नहीं मिला? इस पे बात हो तो बहुत दूर चली जाए, मगर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इमाम राजी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, और मैं आधी बात बताऊंगा, आधी नहीं बताऊंगा वरना लोग मेरे पीछे पड़ जाए। इमाम राजी लिखते हैं, उन्जुर कम कुतिला मिन अहले बैतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम सुम्मल आलमु मुमतलिउम मिनहुम।
देखिए अहले बैत पर कितने मजालिम हुए, कितने कत्ल किए गए, करबला में, फख में, बगदाद में, सीरिया में कितने कत्ल हुए। उसके बावजूद भी पूरा आलम अहले बैत से, सादात से भरा हुआ है। उन्जुर कम काना फीहिम मिन अहलिल इल्म कल बाक़िर वस्सादिक़ वल काज़िम वर्रिदा वन नफ्स ज़किया अलैहिमुस्सलाम। और देखो कि इनमें अहले इल्म कितने गुजरे हैं, मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसी काज़िम, अली रज़ा, नफ्स ज़किया जैसे उलमा गुजरे हैं अहले बैत में। ये इमाम राज़ी लिखे। इसके बाद जो जुमला कहा वो मैं पढ़ दूं तो लोग मेरे पीछे डंडा लेके लगेंगे, इसलिए कि इमाम राजी का ये तुर्रा इम्तियाज है कि वो कौसर का जिक्र कर रहे हैं तो आके अबतर का भी जिक्र करेंगे, और उन्होंने किया है। मगर मैं क्या करूं, मुझे मेरी भी इज्जत प्यारी है। हाँ। अजीजाने मोहतरम, अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना आतैना का। अब उलमा ही जानते हैं, यहाँ जो शयूखुल हदीस बैठे हैं, जो उलमा बैठे हैं, वो जानते हैं इन्ना है, फिर आतैना है, फिर का है, फिर कौसर में अलिफ लाम है। कितना एहतमाम है कौसर के नुज़ूल का। बस ये एक जुमला में समझ अगर मैं आप तक पहुंचा दूं तो मेरा यहाँ तक आना कामयाब हो जाएगा और मैं अपने मौजू पे आ जाऊंगा। क्या अभी देखिए, मैं गया बगदाद मोहल्ला, करबला और नजफ और सामरा और काज़िमैन, तो वहां पर प्रेसिडेंट जो थे वहां के, उन्होंने मुझे दावत दी और बाकायदा वहां के अखबार में ये बात छपी कि आप तशरीफ लाइए और आपके लिए हमने एक हदिया, एक जो है तोहफा रखा हुआ है, वो हम आपको जरूर। हम गए और हमें जाने के बाद जब वो हदिया हमें दिया उन्होंने और लेकर हम आए तो सारे ग्रुप के लोग जमा हो गए। अरे आपको क्या हदिया दिया उन्होंने? तो मैंने धीरे से ये घड़ी उठाई और उठा के दिखा दी कि ये जो घड़ी है यही दी उन्होंने। अब साहब जैसे घड़ी देखा, लोगों ने कहा उफ, इतना एहतमाम और गजट उतार में जो है उन्होंने डाला और जो है अखबार में खबर दी और ऐलान करवाया और दी ये घड़ी। अरे बम्बई में जाते तो 500-500 रुपए में जो है सामने आपको रोड पे लोग लगा के बेच रहे हो, तो ये घड़ी दिया। यानी अगर आम सी घड़ी दे दी, अब देखिए कोई 1 लाख 2 लाख 10 लाख की करोड़ रुपए की घड़ी दी होती तब तो बात होती, हाँ प्रेसिडेंट ऑफ इराक ने दी है, वाह सुभान अल्लाह। और 200-500 रुपए वाली दी तो लोग करेंगे अरे क्या दिया है उन्होंने, कुछ नहीं। ये तो सब जगह मिल गई। अब बिला तमसील जहन को इस तरफ लाइए, ये मिसाल दी थी मैंने, ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए आप मिसाल तक पहुंचे नहीं। शादी हुई और दूल्हे मियाँ के ससुर जो हैं वो तशरीफ नहीं ला सके सऊदीया से, कुवैत में रहते थे, अरब में। और जैसे एक हफ्ता गुजरा, फोन किया कि एक काम कीजिए दामाद जी पहली बार घर आ रहे हैं और फुला तारीख को आइए, मैं भी आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए वहां से हदिया ला रहा हूँ, एक गिफ्ट ला रहा हूँ। अब दामाद बहुत अतर वतर लगाए और 3 पीस पहने हुए और सारे मोहल्ले को बता के पहुंचा कि मेरे ससुर आ रहे हैं कुवैत से, मेरे लिए एक हदिया, एक गिफ्ट, एक तोहफा ला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, सबको बता। अब जैसे वहां पहुंचा तो एक गिफ्ट पैक दे दिया, लेके आए तो खोलो खोलो क्या है दोस्तों, अब आप जमा के खोले तो जब खोला, ओहो, कानपुर में सामने वो सड़क के किनारे 100 रुपए में जो पैंट का कपड़ा बिकता है और 100 रुपए में शर्ट का, वही वाला। अब सब लोग हंसे, तुम्हारा ससुर बखील, कंजूस, क्या दिया है तुमने? अरे जब वहां से ला ही रहा था तो कुछ अच्छा कपड़ा बॉस्की का कपड़ा दिया होता, रिडन टेलर का दिया होता, जापान का कपड़ा दिया होता। ये क्या दिया है तो 150-200 रुपए में मिल जाए? रास्ते में जो है लोग बाकड़ा बिछा करके और पथारा बिछा के बेचते हैं, वहीं से उठा के दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि गिफ्ट अगर देने वाले की अपनी हैसियत का न हो तो गिफ्ट देने वाले पर बात आती है। और रब ये कहे इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ हबीब ये ताना देते हैं हम आपको वो औलाद देंगे कि सुबह कयामत तक उनकी मिस्ल, उनका मिसाल कोई नहीं हो सकता। अब अगर मुल्ला जी के कहने के मुताबिक वैसे जैसे हम वैसे ये, जैसे हम वैसे ये,
हम भी इंसान, वो भी इंसान, हम भी आदम की औलाद, वो भी आदम की औलाद, बस आदम से रसूल हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे कुछ तो कमाल, कुछ तो फजाइल अलग से होंगे इनके अंदर। कहाँ कमाल और फजाइल यही हैं कि तमाम बेटियां तशरीफ लाएं, तमाम घर की औरतें तशरीफ लाएं, तो मैशर में उनका इस्तेमाल फरिश्तों से किया जाए। और जब कौसर की मिस्दाक़ अव्वल फातिमा ज़हरा तशरीफ लाएं तो कोई ऐलान करने वाला कहे या अहलल जमई गद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम, ऐ अहले मैशर गर्दन झुकाओ, पलकें झुकाओ, फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजर दे। भाई आम औलाद में और कौसर में कुछ तो फर्क है। आम औलाद आ जाए तो रसूलुल्लाह बगल में बिठाकर नमाज को आगे बढ़ा दें। हुसैन आ जाए तो सरकार सजदे को तूल दे के बताएं कि बेटा नवासा पोता होना और है, हुसैन होना और है, हसन होना और। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कौसर में कुछ प्रायोरिटी होगी, कुछ तो इनकी अजमत होगी। का अजमतों में यही है, रिफतों में यही है, छठी है। इस निस्बत से एक जुमला कह दूं कि आम आदमी प्याला लेकर कुएं तक, समंदर तक, तालाब तक जाए और अगर सैयदा ज़हरा का बेटा हो तो कासे में सारा आना सागर बुला ले। फर्क है ना, कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो अजमत होगी जो अल्लाह इतने एहतमाम से फरमा रहा, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने कौसर, हमने तुम्हें कसरत औलाद। ये आम नहीं होंगे, ये वो खास होंगे, ये वो खास होंगे, ये वो खास होंगे कि आम आदमी अगर किसी शय से टकरा जाए तो उसका अपना पैर जख्मी होता है, मगर बदारुल आलमीन बदीउल मिल्लत वद्दीन अगर खोपड़ी को ठोकर मार दे तो उसमें जिंदगी पैदा हो जाए, कुव्वत गोयाई। कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो अलग बात होगी। आम आदमी इंतजाम करे बांटने के लिए और मजमा कसीर आ जाए तो नजर लड्डू पे रहे, नजर पेड़े पे रहे, नजर डेग पे रहे। चावल सिर्फ इतने हैं, डेग सिर्फ इतनी है, रोटी सिर्फ इतनी है, लोग इतने आ गए, मगर मदारुल आलमीन के जानशीन ख्वाजा अबू तुराब मंसूर का अगर कोई मुरीद खास भी कंबल तकसीम करने के लिए रखे और दिल में ये शुबा आए कि हुजूर लेने वाले ज्यादा है और ना बांटना के लिए सिर्फ इतना लाया हूँ, का अपने मुबारक दोस्त से कंबल उठाकर उस ढेर में रख के कहे बांटता जा, इसमें कमी नहीं आएगी, इसलिए कि ये हमारी बरकत है, हमारी बरकत से सारा कायनात भरा हुआ है, सारी कायनात हमारी ही बरकत। कुछ तो खासा है, कुछ तो अल्लाह ने अता किया है, जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में ऐलान कर रहा, इन्ना आक़ैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको कौसर दिया, कसरत औलाद। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी दीजिए, यानी कसरत औलाद और बदले में नमाज पढ़वाई और कुर्बानी। अभी शजर मियाँ ने मुझे दावत दी, मैं आया, इससे पहले भी आया था और 12 मुलाकात, एक दिन मुलाकात हो गई इनसे तो इन्होंने बैग खोला और बैग से एक जोड़ा जो है तो 5.5 मीटर कपड़ा निकाला, तो मुफ्ती साहब ले जाओ जुब्बा बनवा लो। और मैंने जल्दी से जेब में बैग में डाला, लेकर के चला। अभी मैं पहुंचा भी, निकला भी नहीं था, कहाँ है, कब से निकल रहा हूँ, गाड़ी खड़ी है, कहा नहीं वो जुब्बा वापस कर दीजिए। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, फकीहुल अस्र, वो बताएंगे ये जुब्बा मैंने रखना चाहिए या इन्हें वापस देना चाहिए। उन्होंने दिया है, मांग रहे हैं, ये फिक़ह हनफी का यही जो है कायदा है, यही उसूल है कि इनको वापस दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने बिला एवज बिला उज्र दिया और आज बुलाया, अगर आज दे दें तब, और अब फोन करें कि वो वापस कीजिए, का नहीं हजरत अब वापस नहीं करूंगा, आपने बुलवा के तकरीर करवाई है, ये मेहनताने में एवज में है, जो एवज में मिल जाए वो वापस नहीं किया जाता और ना उसे कोई वापस लेगा, क्योंकि फिक़्ह का मसला जानता है, मैंने इसको मेहनताने में एवज में दिया है, अब वापस नहीं लूंगा, अब इन्हीं के पास रहेगी, कितना नाराज हो जाऊं वापस ले ही नहीं सकता, फिक़ही हुक्म यही है।
अजीजाने मोहतरम, कौसर दी और तलवारें जालिमाना निकली, करबला से लेकर बगदाद के शाहराहों तक सादात पर चलाई गई, उनके बच्चों को काटा गया, माँ के शिकम से सैयदीन सैदानियों के शिकम चीरे गए, बच्चों को नेज़े पे उछाला गया, जिंदा सैयदों को दीवार में चुनवाया गया, उनके सरों को 3-3 दफा नेज़े पे लेके घुमाया गया। मक्के से 17 किलोमीटर दूर गंजे शहीदा मकाम फक है, 100 सैयदजादों औलादे फातिमा ज़हरा को एक रात में शहीद किया गया। इतनी कसरत से मारे गए, कत्ल किए गए, फिर भी सादात कम न हुए। कम कैसे होंगे? खुदा ने पहले कौसर दिया, बदले में नमाज भी ली, कुर्बानी भी करने को कहा, रसूल ने नमाजें भी पढ़ी, कुर्बानी भी अदा की। अब जबकि एवज दे दिया है, सुबह क़यामत तक बनु फातिमा मौजूद रहेंगे अपनी जान बान शान के साथ। जब कल का जालिम तलवार के जोर से सैयदों को मिटा नहीं सका, तो आज का मौलवी कलम के जोर से, तहरीर और तकरीर के जोर से, जलसों जुलूस के जोर से कैसे सैयदों को मिटा सकता है, कैसे उन्हें पसपा कर सकता है? ये बरकते कौसर है, ये कौसर की बरकत है जो सुबह क़यामत तक इस नस्ल पाक में चलती रहेगी। और फरमाया कि तरक्की रूहानी में अनवारे मोहम्मदी को दखल है, और अनवारे मोहम्मदी के आईनादार सिर्फ अहले बैत अतहार हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इनकी जबिल्लत में नूरे मोहम्मदी रखा है। अब जिसे दुनिया में तरक्की की सीढ़ियां चलनी है, जिसे तरक्की करनी है, वो आले मोहम्मद की बारगाह में आए, इसलिए कि ये वाहिद नूरे मोहम्मदी के आईनादार हैं। यही नूर है जो इंसान को सुलूक की मंजिलों पे गामजन करता है, जो इंसान को नजीबो नकीबो रफीको कुतुबो अबदाल बनाता है। ये इसी नूर की बदौलत है। मैं नहीं कह रहा, मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी कह रहे हैं कि नूरे मोहम्मदी के हकीकी आईनादार सिर्फ अहले बैत अतहार हैं। मैं कह दूं तो नाराज हो जाएं। अल्लामा शामी मजमुए रसाइल रिसाला नंबर 2 में इरशाद फरमाएं कि अइम्मा अहले बैत ये तमाम के तमाम अइम्मा अहले बैत ये तमाम के तमाम रूहानी निजाम के चलाने वाले हैं, विलायते मोहम्मदिया को जारी रखने वाले हैं, और उम्मते मोहम्मदिया में सबसे पहली कुतुबुल मदार सैयदे कायनात खातूने जन्नत नूरे चश्मे रहमतन लिल आलमीन सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे फातिमा ज़हरा की जात है। इनके बाद जो कोई भी दर्जाए कुतुबुल मदार में आता है, वो सैयदा ज़हरा की विसातत से आता है। उनके सदक़ो तुफैल में ये मकाम मिलता है। आज तो हर आज जिसने 4 मौलवी पाल लिया, वही जो है पीर साहब खुद फातिमा ज़हरा के बेटों का विरसा है। खैर सैयद कुतुब हो सकता है, कुतुबुल अक़ताब कुतुबुल मदार कभी नहीं हो सकता। जो लोग मुंह चढ़ाते हैं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सयादत का एक फायदा है कि नहीं? अच्छा वो देखिए, अगर कोई कद्दू की गुस्ताखी कर दे, कद्दू शरीफ की गुस्ताखी कर दे, हज़रत इमाम अबू यूसुफ कहते हैं ना, इन्नहु युहिब्बुद्दुब्बा, अल्लाह के रसूल कद्दू पसंद करते थे। एक आदमी खड़ा हुआ, काला, उसने कहा अना ला युहिब्बुहा, मुझे दुब्बा पसंद नहीं है, कद्दू पसंद नहीं है। तो उन्होंने फतवा क्या दिया पता है?
हाँ, उन्होंने फतवा दिया फहकमा बिइर्तिदादिही, का ये आदमी मुर्तद हो गया, काफिर नहीं, उससे बड़ा मुर्तद। क्यों? का इसलिए कि रसूल अल्लाह कद्दू से प्यार करते थे। मैंने कहा कद्दू अगर से प्यार करते थे, हुसैन से ज्यादा तो कद्दू से प्यार नहीं करते, हसन से ज्यादा तो कद्दू से प्यार नहीं करते, सैयदा ज़हरा से ज्यादा तो कद्दू से प्यार नहीं करते, अली मुर्तजा से ज्यादा तो कद्दू से प्यार नहीं करते थे। कद्दू से प्यार था मगर इन ज़वाते मुक़द्दसात से कम प्यार। आज जिसे देखिए कोई वजू तलाश कर रहा है हुसैन पाक का, कोई तहारत तलाश कर रहा है, कोई अली की उखुवत को मुंह मार रहा है, कोई तनाबे ज़हरा की खता गिनाने बैठ गया है, कोई कह रहा है कि ये जो आयत मुबाहिला है, ये जो सूरा है बकरा वो नाजिल हुई, सूरह आले इमरान और सूरह बकरा ये नाजिल हुई है मक्के में, तो मदीने में इसमें ये 5 लोग कैसे शामिल हो गए? आयत तहारत है, यानी यकबारगी हर तरफ से हमले हो रहे हैं। इस वक्त जरूरत ये थी कि मजबूती से अहले बैत का दिफा किया जाए, मगर हम क्या बताएं, दिफाए अहले बैत के बदले लोगों को न जाने क्या क्या सोच रही है। इतना जरूरी है अहले बैत का दिफा, इतना जरूरी है जैसे सांस लेना। सांस लेना जितना जरूरी है उतना अहले बैत का दिफा जरूरी है, और सांस छोड़ना जितना जरूरी है उतना सहाबा का दिफा जरूरी है। इसलिए कि यकलख एक तरफ से नासबियत की मार है और एक तरफ से राफजियत का यलगार है, बीच में बंदा ये परवरदिगार, वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। हाँ, नमाज मुकम्मल नहीं होती, सहाबा बताएंगे कैसे होता था, अहले बैत सजदे में डट के बताएंगे कि शमशीर बकातिल हो खड़ा, कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है ज़मीन करबो बला, इस शान का सजदा खेल। अजीज़ान मोहतरम, और ये अहले बैत ये सादात ही की बरकतें हैं कि आज देखिए मकनपुर में ये चराग जले हुए, आज ये उजाला, ये दम बदम अल्लाहु अकबर की सदाएं हैं। ये जहाँ पे निगाह उठाइए वहाँ पे आपको खुदा व रसूल का नाम देखने को सुनने को मिल रहा है। अखंड भारत में आए थे मदारे पाक, इस भारत में नहीं, वो भारत जिसकी सरहदें अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, मदारुल आलमीन तशरीफ लाए और फिर वो रोशन दिया किया यहाँ पे इस्लाम का कि सुबह क़यामत तक तुम फूंक मारते रहो, तुम बुझाने की कोशिश करते रहो, ये बुझेगा नहीं। तौहीद पे बात कीजिए, मदारुल आलमीन की सीरत पढ़िए, तौहीद का दिफा कैसे किया जाता है मदारे पाक ने बताया है। रिसालत की बात कीजिए, शान रिसालत का दिफा कैसे किया जाता है, नामूसे रिसालत पे जंग कैसे लड़ी जाती है, ये मदारे पाक आपको सिखाएंगे। फिक्र की बात कीजिए, हनफियत को कैसे आम किया जाता है, ये मदारे पाक हमें बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये तफसीर, ये कुरान, ये हदीस, ये तमाम उलूम जो इस वक्त मुतदाविल हैं हमारे दरमियान, अल्हम्दुलिल्लाह मदारे पाक हर एक के माहिर काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जैसे आपके शागिर्दों में है, काजी शहाबुद्दीन आपके शागिर्दों में है जी। ये देखिए शाह मीना कुतुब हैं, इनसे पूछिए शाह मीना आपकी कुतुबियत के डंके तो बज रहे हैं, मगर ये तो बताइए कि आपको इस विलायत के दर्जे पे फाइज किसने किया? आप तो अपने आप को पहचान बच्चों के साथ शक्ल में थे, खेल कूद कर रहे थे, अपने खलीफा के हाथ में मुसल्ला दे के कहा जाओ फला जगह बच्चों के साथ खेल रहे होंगे, और उनकी एक ड्यूटी है जो है वो क़यामुद्दीन के मज़ार के ऊपर जो वो खिदमत करने की, उन्हें जाके दे दो ये मुसल्ला और कहो हमने उन्हें यहाँ की विलायत कुतुब बनाया। अब आलम ये हुआ कि शाह मीना के दरबार पर भीड़ लग गई आने जाने वालों की, हाथ को उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह शिफा दे देता। मैं कहूँ शाह मीना ये आपकी दुआ में किसकी दुआ कारआमद है, तो पुकार के कहेंगे कुतुबुल मदार का फैजान शाह मीना के दरबार से सुबह क़यामत तक।
तो हमें न सिखाया जाए कि दाल किसकी गली है कि नहीं गली है। बहराइच पे चले जाओ, सरकार सैयदना मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यही कहेंगे। और सब छोड़िए, छठी है आज। कभी सरकार ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी के बारगाह में जाइए, वो भी कहेंगे मुझसे आने से पहले बदिउद्दीन की दाल ऐसी गली के ऊपर सारे लाशें चीख पुकार करते थे, आवाजें लगाते थे। ये बदिउद्दीन की निगाहे करम थी कि सब अपनी अपनी कब्रों में आराम से तशरीफ फरमा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल कल भी गल रही थी, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक गलती रहेगी। तुम अपने दाल की बात करो, हाँ तुम अपनी बात करो, हमारी बात करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मदार का करम हम पे जारी व सारी है। और ये हर से ख्वाजगान बोलना तो मुझे हर से ख्वाजगान पे था, फिर मैंने कहा कि बार बार एक ही बात रिपीट होगी तो बोलने से क्या फायदा। बस ये देखिए कि जिसकी निगाहे करम जमालुद्दीन जाने मन जन्नती बनाए, जिसकी निगाहे करम अहमद बादिया पा बनाए, जिसकी निगाहे करम शाह मीना बनाए, जिनकी निगाहे करम कुतुब लाहौरी बनाए, जिनकी निगाहे करम काजी शहाबुद्दीन बनाए, जिनकी निगाहे करम हुसामुद्दीन मानकपुरी बनाए, फिर उनकी निगाहे विलायत ने इन तीनों में क्या नहीं देखा होगा। हाँ 10 लोग हैं दरमियान में, 10 लोग, 10 उधर 10 इधर जी। उधर से चलिए तो 10 तक आते हैं बदिउद्दीन जिंदा शाहमदार। बदिउद्दीन जिंदा शाहमदार के भाई सैयद महमूद, महमूद के बेटे जाफर, जाफर के बेटे मोहम्मद अबू सईद, मोहम्मद अबू सईद के बेटे निजामुद्दीन, निजामुद्दीन के बेटे सैयद इसहाक, इसहाक के बेटे सैयद इस्माइल, इस्माइल के बेटे सैयद इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे सैयद दाऊद, सैयद दाऊद के बेटे सैयद वजीहुद्दीन, वजीहुद्दीन के बेटे सैयद कबीरुद्दीन, कबीरुद्दीन का लख्त जिगर सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के 3 बेटे हैं, अबू मोहम्मद, अबू तनाफ फंसूर, अबुल हसन तैफूर। निगाहे नाज ने जान लिया खलीफा किसको बने, उनको पता है मेरी मौजूदगी में जो मसाइल दरपेश थे, अब मेरे बाद जो होंगे वो इनके सामने होंगे। अब उन्हें वो मसाइल हल करने होंगे। वो मंगते जो मेरे पास आते थे वही इनके पास आएंगे। दामन को फैलाए हुए मेरे बाद मुश्किल कुशाई कौन करेगा। ये तो कहते हो मुरू अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाए, और इस हुक्म से पहले रसूल करीम ने गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक पे तजल्लियाते नबूवत डालकर कैसा कर लिया, ऐसा कर लिया कि जब पहुंचे हैं मदीने में, लोग आ रहे हैं, देख के कंफ्यूज हैं कि ये भी शक्ल वही, वो भी शक्ल वही, मालूम कैसे पड़े क्या का कौन है, गुलाम कौन है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और अपनी चादर से नबी के सर पे साया करके लोगों को गायो, जोर दूर से आने वाला जान जाए जो चादर लेके खड़ा है वो गुलाम है, जो चादर के साये में है वो आका है, वो सैयदुल अंबिया है, वो इमामुल मुरसलीन। अपना जात का पर्तो बनाया, इस तरह अपनी खसाइस को वदियत किया है, तब जाके मुसल्ले पे मेरे बाद फैसला ले सकेंगे। रसूल की बात है, रसूल क्या करते हैं पता है। ये देखिए जंगे बद्र है, अली को बुलाओ, ये खैबर है, अली को बुलाओ, ये बद्र है, अली को बुलाओ, ये ओहद है, अली को बुलाओ, ये खंदक है, अली को बुलाओ, ज़ातु सलासिल है, अली को बुलाओ, जहां भी है अली को बुलाओ। ये देखिए सिद्दीक़ अकबर का दौर आ गया, मांगने वाला आ गया। रसूल ने कहा था 3 मुट्ठी भर के खजूरें दूंगा। अबू बकर सिद्दीक़ क्या कहते हैं, अली को बुलाओ। है कि नहीं मोहब्बत। अली आ गए, अब क्या होगा, 3 मुट्ठी खजूरें देंगे। ये देखो दौरे फारूक आजम आ गया, फारूक आजम खड़े हुए हैं। क्या देखा, जब भी ये नवासा आया है नाना ने उठ के इस्तेमाल किया, आज नवासा आके कहता है सामने खड़े होकर, इंजिल अन मिंबरे अभी, मेरे बाबा के मिंबर से उतरिए। फारूक आजम नीचे उतर के बताते हैं कि जब शहजादे कह दे तो नीचे उतर जाना चाहिए, ये सुन्नत फारूकी है। चीखना, डांटना, उनके खिलाफ फतवे जारी करना, जलील ख्वार करने की कोशिश करना, ये अच्छी माओं के बेटों की निशानियां नहीं है। या तो लुकमा हराम का है या लुत्फा हराम का है। अगर दोनों की हिफाजत हुई होती तो नौबत नहीं जाना रसीद, यहाँ बात न पहुंचती।
आज जिसे देखिए वो मुंह उठा के सादात के खिलाफ भौंकता नजर आता है, और जो जितना भौंक ले वो उतना कम। ऐसे लगता है पिछला दौर वापस आ गया जालिमीन का। हाँ, अमर इब्न साद जितनी तेजी से लड़ेगा रई की हुकूमत दी जाएगी। अरे इसे तो मार देना चाहिए। कहा नहीं नहीं, हम तो रई की हुकूमत देंगे, हम तो हुरमला को जागीर देंगे, हम तो शिमर को जागीरें देंगे। लगता है वो दौर आ गया है। आज फिर एबाओं और कबाओं में यजीद तशरीफ ला चुके हैं और वो फिर यही फैसले का जो जितना सैयदों के खिलाफ बोल ले वो उतना आ गया। उसके नाम के साथ उतना जो है 14-14 किलोमीटर के अलकाब लगा दिए गए हैं कि लीजिए साहब अलकाब में डूबिए, नहाइए और जो है तर हो जाइए। और सैयदुल उलमा अलैहि रहमान ने फरमाया था कि मांगे तांगे की कबाएं देर तक नहीं चलने वाली, यार लोगों के लक़ब अलकाब न देखा करो। ये लक़ब अलकाब में कुछ नहीं रखा है, इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह अता करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इनके चौखट पर बांध दिया है। आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूँ कि ये मकनपुर की सरजमीन, ये मिसाल लोगों के जहन तक पहुँच जाएगी। अगर आप जोरदार तरीके से मुझे जवाब देंगे तो मैं जो है यहीं पर तकरीर खत्म कर दूंगा। न समझाने के लिए मुझे एक कदम और आगे बढ़ जाना पड़ेगा कि अगर रात को ठंडी का मौसम है, 7 बजे जो है अंधेरा हो गया, खाना पीना खा लिया, बाहर दरवाजे खूंटे पर बैल बांधा और उसको खूब उड़ा दिया, बोरा वोरा खूब खिला दिया। देखें तो अब 7 बजे सूरज निकलता है। जब 7 बजे सूरज निकला तो बाहर आए साहब और देखा कि वो जो बैल बंधा है 12 घंटे का भूखा, वो बड़ी हसरत से दरवाजे की तरफ देख रहा है। दौड़े हुए गए, चुमकारना शुरू किया, पीठ पे हाथ फेर रहे हैं, सर पे हाथ फेर रहे हैं। अरे रे कल से भूखा है, अरे मुन्ना की अम्मा, अरे इधर आओ जल्दी से। क्या हुआ? चूनी लाओ, चोकर लाओ और घास लाओ, वो जो रात की रोटी बची है लाओ, और मट्ठा है वो भी लाके मिला दो। बड़े प्यार से खिला रहे हैं। एक दिन, 2 दिन का, तीसरा दिन ये हुआ, सुबह उठ के जब बाहर आए तो क्या देखा? रस्सी वही है, खूंटा वही है, हौदा भी वही है, मगर देखिए तो बैल जो है वहां से गायब है। अरे देखा दाएं बाएं नहीं नजर आता है। मुन्ना की अम्मा लाठी लाओ, लाओ डंडा। अरे मैं कहूँ साहब कल तो इतने प्यार से सिर पीठ पे हाथ फैला रहे थे और आज जो है डंडा मंगा रहे हो। का मौलाना ये उसूल है हम जाहिलों का, हम जैसे जाहिल भी जानते हैं कि जिसको खूंटे पे बांधो अगर वो बंधा रहे तो प्यार का मुस्तहिक है, और खूंटा तोड़ा के वहां से चला जाए तो फिर डंडे का मुस्तहिक है, फिर लाठी से मारा जाए, फिर डंडे से सुधारा जाए। रसूल जाते वक्त अहले बैत के खूंटे पे बांध के गए थे। जो यहाँ मिलेगा जन्नत उसी के हिस्से में आएगी, जो अहले बैत के दर पे नहीं मिलेगा वो मारा जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा।